हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे एल्कीन का नया टॉपिक जिसमें हमने सीखना है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। हम लोगों ने 3 रिएक्शन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। पहला आपने पढ़ा था एडिशन ऑफ HX, दूसरा आपने पढ़ा हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन और तीसरा कल के लेक्चर में कंप्लीट किया था हैलोजेनेशन ऑफ एल्कीन। नाउ टुडे वी हैव अ न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। अब देखिए इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ऑक्सीडेशन का मतलब, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है। देखो बहुत ही बेसिक बातें हैं जिसको सीखना जरूरी है। तो अगर आपको पता हो कि ऑक्सीडेशन क्या है तो यहां आपको देखना होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेस पे चलते हैं। तो या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या तो दूसरा इसी को टर्म हम लोग लेंगे रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम बोलेंगे कि एल्कीन का ऑक्सीडेशन हुआ है। या तो उस पर हम क्या कर दें, ऑक्सीजन की संख्या बढ़ा दें या हाइड्रोजन की संख्या कम कर देंगे, उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक है जिसको हम हाईलाइट करने वाले हैं दैट इज हाउ एल्कीन्स आर ऑक्सीडाइजेज। तो या तो ऑक्सीजन का ऐड करेंगे या तो हाइड्रोजन को करेंगे रिमूव। तो ऑक्सीडेशन करने का हमारे पास टोटल 2 टाइप के मेथड है। कुछ ऑक्सीडेशन होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड क्लीव हो जाता है और कुछ ऐसे भी मेथड हैं जिसमें डबल बॉन्ड क्लीव नहीं होगा। तो आइए सीखते हैं ऑक्सीडेशन कितने तरीके से एल्कीन को कर सकते हैं। हम यहाँ पे जो बेसिकली देखेंगे वो हमारा पहला वाला ऑक्सीजन का एडिशन करके हम लोग वहां पे ऑक्सीडेशन करने वाले हैं। तो जो हम मेथोडोलॉजी अप्लाई करेंगे वो मेथोडोलॉजी क्या होगा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा इंस्टेड ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे बेसिकली चारों रिएजेंट जो हैं वो इसी को फॉलो अप करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन कैन परफॉर्म, कितने टाइप के रिएजेंट यूज किए जा सकते हैं, कितने टाइप से परफॉर्म कर सकते हो, आइए आपको सिखाता हूं। सबसे पहले आपको सीखना है ऑक्सीडेशन 2 टाइप से होता है। द फर्स्ट विदाउट क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक ऐसा ऑक्सीडेशन जिसमें होगा विदाउट क्लीवेज, मतलब कि डबल बॉन्ड क्लीव नहीं करेगा बट ऑक्सीडेशन हो जाएगा विदाउट क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे 2 मेथड्स, ठीक है। पहला मेथड है जिसका नाम है डाई हाइड्रोक्सिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, डाई हाइड्रोक्सिलेशन, ये पहला इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, इसको पढ़ाऊंगा डिटेल में अभी। और दूसरा है इपॉक्सीडेशन। इन दोनों मेथड से हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन तो करेंगे बट डबल बॉन्ड क्लीव होकर बाहर नहीं जाएगा, मतलब कार्बन का चेन कटेगा नहीं, वो रिमेन इंटैक्ट रहेगा और ऑक्सीजन ऐड हो जाएंगे। ये पहला मेथड होगा हमारा। और जो दूसरा मेथड है दैट इज विद द क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, विथ क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो एक ऐसा भी रिएक्शन होगा जिसमें ऑक्सीडेशन होगा, जिसमें हमारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और उसके एक एग्जांपल है ओजोनोलिसिस। आप लोग देखोगे ओजोनोलिसिस, डिटेल में पढ़ना अपन लोग को ओजोनोलिसिस। और दूसरा पढ़ना हम लोगों को हॉट एंड कोल्ड KMnO4, सॉरी हॉट एंड कोल्ड नहीं, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4। ये दोनों का काम होता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को क्लीव कर देना और इनके अक्रॉस में ऑक्सीजन को ऐड करना। तो ये हमारे पास टोटल 4 रिएजेंट हैं। क्लीवेज 2 टाइप से होगा, रिएजेंट टोटल कितने लगेंगे, 4। तो हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करेंगे, कैसे क्लीव होता है, कैसे रिएक्शन परफॉर्म होता है। सो सबसे पहले विदाउट द क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो फर्स्ट मेथड हम लोग सीखने जा रहे हैं आज के लेक्चर में। पहला सीखेंगे ऑक्सीडेशन विदाउट क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। सो लेट्स स्टार्ट, ऑक्सीडेशन विदाउट क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एक ऐसा भी मेथड है जिसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्लीव नहीं होगा बट ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले आज पढ़ेंगे, आज का लेक्चर जो बेस्ड होगा हमारा वो डाई हाइड्रोक्सिलेशन पे होगा, मतलब कि ऑक्सीजन जोड़ेंगे, 2 ऑक्सीजन जोड़ेंगे अक्रॉस द डबल बॉन्ड। तो पहला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज डाई हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन, डाई हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन। सो डाई हाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन में देखिए क्या खास है, कितने तरीके से हम लोग डाई हाइड्रोक्सिलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। डाई हाइड्रोक्सिलेशन 4 तरीके से किया जाता है और चारों का अपना इक्वल इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला है हमारा बेयर्स मेथड, ठीक है, या बेयर्स रिएजेंट यूज करके।
बेयर्स रिएजेंट बच्चों किसको बोलते हैं, ये भी अनसैचुरेशन टेस्ट है। डाइल्यूट एंड कोल्ड KMnO4 मैंने बेसिक केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा रखा है। डाइल्यूट एंड कोल्ड KMnO4 जब डालोगे आप लोग तो वहां पे जो ऑक्सीडेशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं बेयर्स टेस्ट, और यही आपका अनसैचुरेशन टेस्ट है। ठीक है, बेयर्स रिएजेंट को ही हम लोग अनसैचुरेशन टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, पहला। दूसरी चीज, दूसरा हमारा ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके प्रेजेंस में भी डाइहाइड्रोक्सिलेशन होगा। तीसरा है हमारा जो मेथड दैट इज प्रीवोस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ बता दूं, अगर नीट जेई के बच्चे हैं तो आप लोग इसको अवॉइड करिएगा। ठीक है, आपके लिए पहला दूसरा ही सिलेबस में है डाइहाइड्रोक्सिलेशन। नीट जेई के बच्चों के लिए तीसरा और चौथा नहीं है, फोर्थ है वुडवर्ड डाइहाइड्रोक्सिलेशन। बस देखोगे आसान है, समझना आसान है, वुडवर्ड डाइहाइड्रोक्सिलेशन। तो आप बस ध्यान रखना कि दो आपके सिलेबस में नहीं है तो इन दोनों को स्किप भी कर सकते हो, ऊपर के दोनों आपको याद रखने हैं। ठीक है, और बाकी लोग सबको याद रखोगे, चारों को। इसका रिएजेंट होता है आपका आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर एसीटेट, AgOAc इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, ACOH। जस्ट 1 सेकेंड, यहाँ पे इसका जो रिएजेंट है दैट इज एसिटिक एसिड, ACOH। ठीक है, यहाँ पानी नहीं रहता है। आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड एंड ACOH के प्रेजेंस में होगा, ACOH का मतलब एसिटिक एसिड। और ये जो यूज करते हैं दिस इज I2 इन द प्रेजेंस ऑफ AgOAc फॉलोड बाय वाटर। पानी में लेते हैं तो वुडवर्ड डाइहाइड्रोक्सिलेशन होता है, और अगर आप पानी नहीं लोगे एसिटिक एसिड में करोगे तो प्रीवोस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन होता है। अब हम लोग को चारों पढ़ना है 1 by 1, और चारों के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं 1 by 1। ऑल 4 आर इक्वली इंपॉर्टेंट, पहला दूसरा सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे, तीसरा चौथा क्योंकि नेम रिएक्शन है इसलिए आपको थोड़ा इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने अच्छे से नहीं समझा देन कहानी में गड़बड़ी आ जाएगी, कहानी पूरा क्या हो सकता है, खराब हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट 1 by 1। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डाइल्यूट एंड कोल्ड KMnO4 का। ठीक है, विथ डाइल्यूट एंड कोल्ड KMnO4, यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यहीं से मेनली आपके क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेनली यहाँ से कन्वर्जन का काम होता है। सो कैसे इसमें क्या होगा, सबसे पहले ठीक है क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये क्या करता है, इट एडेड 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप 2 OH ग्रुप अक्रॉस द एल्कीन। ये क्या होता है, अक्रॉस की स्पेलिंग सही करने दो, अक्रॉस द एल्कीन। जो हमारा एल्कीन है उसके अक्रॉस 2 OH ग्रुप ला देता है। ठीक है, 2 OH ग्रुप, और दोनों OH ग्रुप क्या करते हैं, सिन एडिशन में, मतलब कि इस रिएजेंट का काम है दोनों एक ही फेज से लाएगा, या तो दोनों अबव द प्लेन आएंगे या तो दोनों बिलो द प्लेन आएंगे। तो इट एडेड इन सिन एडिशन या सिन एडिशन मैनर। यहाँ पे सिन एडिशन होता है मतलब कि बोथ जो OH आएंगे, ठीक है, वो दोनों सेम फेज से आएंगे, सेम एडिशन। तो आपका क्या होगा, बोथ ऑन द सेम फेज, बोथ ऑन द सेम फेज, या तो दोनों एबव आएंगे या तो दोनों बिलो आएंगे। तो आपका ये दोनों सेम फेज से ही आता है। तो जब हम 2 OH ऐड करेंगे, दोनों OH या तो प्लेन के ऊपर आएगा, दोनों प्लेन के नीचे आएगा। ठीक है ना। तीसरा, इट इज ऑल्सो नोन एज अनसैचुरेशन टेस्ट। ये अनसैचुरेशन टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो हमारा KMnO4 है, आप जो यहाँ पे देख रहे हो, ये होता है आपका लाइट पिंक कलर। ठीक है, ये लाइट पिंक कलर होता है, और जैसे ही एल्कीन पे रिएक्शन होगा भैया, ये पिंक कलरेशन क्या होगा, डीकलराइज हो जाता है। तो एल्कीन KMnO4 के पिंक कलर को डीकलराइज कर देता है, जो कंफर्म करता है कि दिया गया जो हमारा कंपाउंड है, जो हम मॉलिक्यूल को पढ़ रहे हैं, वो मॉलिक्यूल एक्चुअली क्या है, दैट मॉलिक्यूल इज एक्चुअली अनसैचुरेटेड। तो ये आपका KMnO4। अब देखो KMnO4 का स्ट्रक्चर देखिए, सभी लोग आप लोग जानते हो KMnO4 का स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो मैग्नीज हमारा सेंट्रल एटम है ना। स्ट्रक्चर देखिए,
ये टेट्राहेड्रल होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है, Mn डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। ये होता है KMnO4 और इसका हाइब्रिडेशन होता है D3S, ये sp3 और इसका हाइब्रिडेशन D3S होता है एंड दिस इज अ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। इसका हाइब्रिडेशन अलग है, ध्यान दीजिएगा, कोई गलती और कोई लापरवाही नहीं चलेगी। ये टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है। अब ये कैसे जुड़ता है और कैसे डाइहाइड्रोक्सिलेशन करता है, यही हम लोगों को सीखना है इन डिटेल। सो लेट्स प्रोसीड विथ दिस रिएजेंट। रिएक्शन करते हैं कैसे होगा, ठीक है। सो ये आपका पूरा कैरेक्टरिस्टिक है, कोल्ड KMnO4 कैसे काम करता है। सो आपको ये कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से याद रखने की जरूरत है, याद रहेगा तभी काम कर पाओगे, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड विद द रिएक्शन। ठीक, कैसे करता है, मान लो हमने कोई एल्कीन लिया, ये हमने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिया, ठीक है, और इस पर हमने क्या डाल दिया, डाइल्यूट एंड कोल्ड KMnO4, डाइल्यूट एंड कोल्ड। ये जरूरी है डाइल्यूट एंड कोल्ड, क्योंकि इसी का बड़ा भाई है हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। पीछे आपने देखा, नीचे दिखाया था, वो डबल बॉन्ड को काट देता है ना, ये क्लीव नहीं करता है। ये जब रिएक्शन करेगा भैया, तो यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें दोनों H जो OH ग्रुप हैं वो या तो एबव द प्लेन आएंगे दोनों, ठीक है, या दोनों बिलो द प्लेन आएंगे। तो आपका प्रोडक्ट बनेगा ये, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड विसिनल डायोल। जब 1-2 पोजीशन पे प्रोडक्ट होते हैं तो इसको हम लोग विसिनल डायोल बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड विसिनल डायोल्स। तो आपने देखा विसिनल डायोल बनता है, समटाइम दिस इज ऑल्सो नोन एज पिनाकोल, इसको पिनाकोल। जब एल्कोहल चैप्टर पढ़ाऊंगा ना तो एक रीअरेंजमेंट आएगा, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, तो ये पिनाकोल के नाम से भी जानते। जो विसिनल डायोल्स होते हैं या 1-2 डायल, उनको पिनाकोल भी कहा जाता है। सो इसको थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको देखना कैसे हुआ होगा, है ना, ये कैसे हुआ होगा। तो अगर इसकी मैकेनिज्म की बात करेंगे, इसके मैकेनिज्म की बात करेंगे तो KMnO4 में 4 है ना, टोटल 4 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन ट्रांसफर होकर एल्कीन को आ जाते हैं। ये डबल बॉन्ड हम बच्चों ऐसे बनाएंगे इस तरीके से, और MnO4 को ऐसे लिखा जाएगा, Mn डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये O माइनस और K+, ठीक है। होता क्या है कि ये एल्कीन इसके इस पर अटैक करता है, ये इधर जाता है और ये क्या करता है, इधर अटैक कर देता है साइमल्टेनियसली। तो जब साइमल्टेनियसली अटैक करता है तो एक मैग्नेट एस्टर का फॉर्मेशन होगा। अभी आप जो देखोगे उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेट एस्टर, मतलब मैग्नीज का एक एस्टर बनने वाला है। ये बनेगा ऐसे O, Mn डबल बॉन्ड O, देन अगेन O, यहाँ से जुड़ गया, और ये रहेगा आपका O माइनस, ठीक है। दिस इज कॉल्ड मैग्नेट एस्टर। मैग्नेट एस्टर क्यों बोले, ये दोनों सेम फेज से आएंगे, एक ही साथ जुड़े हैं ना, दोनों या तो एबव आते हैं या तो दोनों बिलो आएंगे, क्योंकि दोनों एक ही साथ जुड़ा है, साइमल्टेनियसली होता है, तो सेम फेज पे होगा। अब एस्टर फंक्शनल ग्रुप आप सब जानते हो क्या होता है, अगर कोई एस्टर फंक्शनल ग्रुप होगा तो C डबल बॉन्ड O एक साथ रहता है ना। तो इसमें देखो M डबल बॉन्ड O है ना, M डबल बॉन्ड O है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नेट एस्टर बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड मैग्नेट एस्टर। तो ये हमारा मैग्नेट एस्टर है। अब इस मैग्नेट एस्टर पे क्या होगा, जो ये O माइनस है ये इधर से इधर आता है, ठीक है। जब इधर से इधर आएगा तो आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे बॉन्ड के क्लीवेज होंगे, ये वाला बॉन्ड क्या होगा, टूटता है, तो हमें दिखाई देगा जो डबल बॉन्ड है ये इधर आया, ये आपका टूटेगा, ये बॉन्ड यहाँ पे क्लीव हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ये बॉन्ड यहाँ पे भी क्लीव होता है। तो दोनों बॉन्ड जब क्लीव हो जाएंगे तो आपको दिखेगा कि मैग्नीज MnO2 बन के निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये आपका जुड़ जाएगा कैसे, इस तरीके से, दोनों एबव द प्लेन है, ये एबव द प्लेन है, ये O माइनस और O माइनस प्लस MnO2 बन के निकल जाएगा, MnO2। इस पे आके पोटेशियम बैठ जाएगा, फिर ये सॉल्वेंट से क्या करेगा, H+ ले लेगा और बना लेगा डाइहाइड्रोक्सी, सिस 1,2 डाइहाइड्रोक्सी प्रोडक्ट। ये हमारा बन जाएगा OH और यहाँ भी बन जाएगा OH। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है। तो पूरे रिएक्शन में क्या होगा, ये बनेगा प्लस इसके साथ एक और प्रोडक्ट निकलेगा MnO2, और MnO2 जो निकला है वो पिंक कलर का नहीं होता है, पिंक कलर हमारा होता है केवल KMnO4। तो हमने क्या देखा, हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गया और प्रोडक्ट फॉर्मेशन सिस फाइनल में हुआ है। दोनों जो प्रोडक्ट बने हैं वो सिन बने हैं, एक ही फेज से दोनों आते हैं। तो आपको प्रोडक्ट में साफ साफ दिखाई देगा कि हमारा प्रोडक्ट जो फॉर्मेशन होगा दैट इज टेक्स प्लेस वाया सिन एडिशन। तो यहाँ पे आपका सिन एडिशन हुआ है ना, ये सिन मैनर में ऐड होता है। सो ये आपका एक रिएक्शन हो गया। अब आपको कुछ नहीं याद रखना है, जहां भी एल्कीन देंगे बस आपको करना क्या है, 1,2 डायोल बना देना है। देखो ऐसे पहचानते जाओ, हमने ये दिया आपको एल्कीन,
इस पे डालना था डाइल्यूट एंड कोल्ड KMnO4, या सीधा लिखा होगा बेयर्स रिएजेंट। ये डालते ही आपका प्रोडक्ट बनेगा, दोनों OH सेम फेज से आएंगे, ठीक है, दोनों OH सेम फेज से, या तो दोनों एबव होगा या तो दोनों बिलो होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक ऊपर और एक नीचे हो, जैसे कि पीछे एंटी एडिशन आपने देखा है। तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया 1,2 डायोल्स। कभी कभी आपको ना घुमाने के लिए क्वेश्चन ऐसा देता है, गड़बड़ नहीं करना है, बस ध्यान रखना है, ठीक। देखो ये दे दिया, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ कुछ भी लगा है, यहाँ भी CH3 है। अगर यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ लगा दिए तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा? तो जब यहाँ पे हम लोग KMnO4 डालेंगे, KMnO4 कैसा रहना चाहिए? डाइल्यूट और कोल्ड होना कंपलसरी है। तो इस डबल बॉन्ड पे 2 OH आएगा और दोनों सेम प्लेन पे रहेंगे, या तो दोनों एबव रहेंगे या तो दोनों बिलो। तो ये OH बनेगा, अगर एक ऊपर बन गया तो दूसरा भी पक्का यहाँ वाला भी ऊपर ही बनता है। तो ये भी आपका क्या बनेगा? सेम प्लेन पे। और यहाँ आपका मेथाइल था, वो मेथाइल रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ के मेथाइल से कोई मतलब नहीं है। तो हमने क्या देखा, जो डबल बॉन्ड था वहाँ पे डाइहाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा। तो जहाँ भी आपके एल्कीन दिखेगा KMnO4 डालते हैं वो डाइहाइड्रोक्सिलेशन कर लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? 2 OH ग्रुप में। और आपको यही ध्यान में रखना है, यही आपको ध्यान में रखना है। अब आपको कुछ कन्वर्जन कराता हूँ, क्योंकि मैंने आपको एल्कीन बनाना सिखा रखा है एलिमिनेशन रिएक्शन में, याद है ना सभी को? एलिमिनेशन में डिहाइड्रेशन कराया था। अब कन्वर्जन बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। तो आप लोगों को लेक्चर जो लोग देख रहे होंगे, पूरे लेक्चर देखना, मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट इतने अच्छे बिल्ड होंगे कि आगे चल के आपको लगेगा यार केमिस्ट्री हो तो ऑर्गेनिक हो तो ऐसी हो। अब मैं आपको अभी तक जितना पढ़ाया उसी से कुछ कन्वर्जन दे रहा हूँ। मुझे पता है आप में से कई लोग गलत करोगे, कई लोग गलत करोगे, नहीं करना चाहिए, मगर ये है OH, ठीक है, OH है। हमने इसमें क्या कर दिया? HBr डाला, हमने डाला HBr तो X बना। इस X में हमें डालना है एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH डालेंगे तो Y बनेगा। अब जो Y बनेगा उसी में डालना डाइल्यूट एंड कोल्ड KMnO4, डाइल्यूट एंड कोल्ड KMnO4। आपको बताना है जो प्रोडक्ट बनेगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये आप लोगों को सॉल्व करना है। मुझे पता है लास्ट मुझे बता ही देना, आंसर मैं बता ही दूंगा। तो पहले आप लोग अपने से ट्राई करो, वीडियो कहीं पॉज कर लो और अपने से प्रोडक्ट बनाओ, क्योंकि मैं अभी तुरंत बताऊंगा तो फिर आप लोग नकल कर लोगे तो चीटिंग हो जाएगी ना, अच्छी बात नहीं है। तो मैं बताता हूँ अब कैसे होगा। देखो भैया, आप इसका मैकेनिज्म जब करोगे ना तो आपको पता है एल्कोहल एसिडिक मीडियम में प्रोटोनेट होगा, और प्रोटोनेट होते ही क्या बना लेगा? ये OH2+। अब ये OH2+ तुरंत ही पानी निकाल के बाहर कर देगा और बना लेगा कार्बोकेटायन। बट हम सबको पता है ये कार्बोकेटायन प्राइमरी है जो कि स्टेबल नहीं होगा। तो यहाँ से हाइड्राइड का होगा ट्रांसफर, और हमारा जो हाइड्राइड यहाँ से है वो भाग के जाएगा इसके पास। ये हमारा 1,2 हाइड्राइड का शिफ्ट हो रहा है। तो जैसे ही 1,2 हाइड्राइड का बच्चों शिफ्ट हो जाएगा, नाउ हम लोग ऑब्टेन करेंगे टर्सरी कार्बोकेटायन, है ना। नाउ वी हैव अ टर्सरी कार्बोकेटायन जो इसके नीचे आ जाएगा। अब यहाँ केवल H+ गया है, Br- अभी बचा हुआ है, तो Br- क्या करेगा? यहाँ आके अटैक करेगा। Br- यहाँ का अटैक करेगा, बन जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल, मतलब टर्सरी ब्रोमाइड। ये हमारा बन गया टर्सरी ब्रोमाइड। ये प्रोडक्ट बन गया हमारा X, ये अभी X बना है। अब X पे जब एल्कोहलिक KOH डालोगे तो आप सबने पढ़ा है कि एल्कोहलिक KOH का काम क्या होता है? एलिमिनेशन करना, है ना। ये आपका एलिमिनेशन है। एल्कीन का प्रिपरेशन वाले सेक्शन में बढ़ाया हूँ। तो ये क्या करेगा? बीटा हाइड्रोजन निकालेगा। तो बीटा हाइड्रोजन यहाँ भी है, बीटा ऊपर भी है, बट हम सबको पता है छोटा बेस हमेशा कौन सा रूल फॉलो करता है? सेटजेफ। सेटजेफ में हमेशा मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ही बनता है। तो अपन लोग को क्या मिलेगा? अपन लोग को मिलेगा ये वाला प्रोडक्ट, ये बन गया, ये एल्कीन बन गया, है ना। अब हम लोगों ने एल्कीन बना लिया। अब KMnO4 का काम है। अब इसमें हम लोग डालेंगे डाइल्यूट एंड कोल्ड KMnO4। तो जैसे ही बच्चों डाइल्यूट एंड कोल्ड KMnO4 डालोगे, ये दोनों एक ही फेज से आके जुड़ जाएंगे। अगर यहाँ पे OH एबव द फेस आएगा तो यहाँ का भी OH एबव द फेस आएगा। तो सीधा सीधा मतलब हुआ कि जो मेथाइल था वो नीचे जाएगा, मेथाइल कहाँ चला जाएगा? बिलो द प्लेन। तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड पे एक मेथिल भी लगा है ना, तो आपके डबल बॉन्ड पे जाके डाइहाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा। सो फाइनल प्रोडक्ट देखो 1 by 1 अगर कैलकुलेट करें तो दिस इज X एंड दिस इज Y, और ये हमारा Z है। ये पूरा एकदम प्रोसीजर अच्छे से पता होना चाहिए। और कन्वर्जन तो इतने कराएंगे कि आप सबको मजा आ जाएगा। कन्वर्जन कर कर के एकदम आप सब पगला जाओगे, ठीक है ना। मतलब पगलाना नहीं है, कहने का बस
भावार्थ था, ये नहीं कि आपको पगलवाना है, आपको सिखाना है एंड उसमें मैं माहिर हूँ, बस आपका साथ चाहिए, आप सब सीख जाओगे, है ना। समझ आ गया सभी को? ये समझ आ गया? ये पहला कन्वर्जन था, अभी तो और दूंगा ना। अब ये सब आपके लिए होमवर्क, सब काम मैं ही नहीं करूँगा, कुछ काम आपको भी करने चाहिए, अच्छे बच्चे अच्छे काम करते हैं। सो लेट्स प्रोसीड विद द होमवर्क। सबसे पहला होमवर्क आपको दिया जाएगा ये OH है, इस पे हम लोग डालेंगे H+ और हीट करेंगे, X बनेगा। X पे हम लोग डालेंगे HBr इन द प्रेजेंस ऑफ R2O2, ठीक है, तो Y बनेगा। Y पे हम लोग डालेंगे टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड और हीट करेंगे, Z बनेगा। और Z पे डालेंगे डाइल्यूट एंड कोल्ड KMnO4, ठीक है, डाइल्यूट और कोल्ड KMnO4। आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। बहुत तगड़ा कन्वर्जन है गुरु, अगर आ गया ना तो आपको मजा आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ। ये सब कन्वर्जन अगर आपसे हो जा रहे हैं ना, आप बहुत आगे चल के केमिस्ट्री का ब्रिलियंट स्टूडेंट बनने वाले हो। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, सारे रिएजेंट आपको ऑलरेडी इसी एल्कीन वाले चैप्टर में पढ़ा रखा हूँ। तो जो बच्चे देखो पूरा नहीं पढ़ोगे उनसे कन्फ्यूजन्स आएंगे। सो आपको जरूरत ये है कि आपको पूरे रिएजेंट पढ़े रहो। ये सारा कुछ बहुत ही सेलेक्टिव मैंने पढ़ाया है, तो सबका यूज करके फाइनल प्रोडक्ट बताने का, ठीक है ना। एकदम कोई लोचा नहीं चाहिए, अपन को प्रोडक्ट चाहिए। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इतना ही नहीं गुरु, अभी बहुत कुछ है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक और प्रोडक्ट बताता हूँ। हमने लिया ये Br, यहाँ से चालू करेंगे। सो सबसे पहले इसमें डालने का अपन लोग पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड, पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड डालेंगे और हीट करेंगे, तो यहाँ बनेगा X। इस X पे डालेंगे हम लोग HBr, HBr बनाएगा Y पे हम लोग डालेंगे अल्कोहलिक KOH, रिश्ता वही सोच नहीं, अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो बनेगा XYZ, और Z पे डालने का KMnO4, है ना, KMnO4 कोल्ड एंड डाइल्यूट एंड कोल्ड KMnO4 डालने का और देखने का क्या बनता है, डाइल्यूट एंड कोल्ड। तो यहाँ पे आपको फिर से बनाने का प्रोडक्ट। सो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए है। जो लोग क्वेश्चन आएगा मेरे से पूछ लेना, व्हाट्सएप कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाओ। टेलीग्राम के मेरे 2 चैनल है, एक ओपन चैनल है जिसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, और एक चैनल है जो क्लोज है, उस पर आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते हो। तो देखो दूसरा वाला ग्रुप पे भी मैं भेज दूंगा जहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। एक को मुझे ब्लॉक रखना पड़ता है क्योंकि वहाँ डिस्टर्बेंस मुझे नहीं चाहिए, और एक को ओपन रखना पड़ता है जहाँ मुझे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिसकी इच्छा है वो रहेगा, जिसको नहीं इच्छा है वो चला जाएगा। तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करके वहाँ पोस्ट करा करिए, या तो मेरे को पर्सनल टेलीग्राम कर दो, मैं बता दूंगा, ठीक है। हालांकि इसका सोल्यूशन बना के मैं डालूंगा, कोई एक बच्चे मेरे को ये भेज दियो। सो ये आपके हो गया KMnO4 की कहानी, ठीक है। अब चलेंगे आगे। KMnO4 इज कंप्लीटेड। नाउ सेकेंड पार्ट जो हमें सेकेंड काम करना, दैट इज ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड। हमारा जो दूसरा रिएजेंट है दैट इज ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड, OSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है। एकदम सेम डिटो सेम वर्क करता है, बट यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, यहाँ ऑस्मियम का ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे हाईएस्ट +8 होता है। हाईएस्ट डी ब्लॉक का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +8 ही है, और देखो ऑस्मियम इस कंपाउंड में शो करता है, ऑस्मियम यहाँ पे मैक्सिमम शो करता है। आपने पढ़ा भी होगा कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईएस्ट डेंसिटी के जो एलिमेंट है वो इरिडियम और ऑस्मियम ही है ना, इरिडियम और ऑस्मियम। और ऑस्मियम का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट +8 इसी कंपाउंड में आता है, OSO4 में, ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड में। और ये हम जो रिएजेंट लिए इसका काम होता है बस रिड्यूस करना, इसको ऑस्मेट जो एस्टर बनेगा उसको रिड्यूस करने का। तो इसका जो है सेम है, जैसे ये वर्क करता है KMnO4 वैसे सेम एज KMnO4, ठीक है, सेम एज KMnO4। अभी जिस लेवल पे आप पढ़ रहे हो वहां पे इतना ये सेम एज KMnO4। ये भी सिन एडिशन देता है, ये भी क्या करता है, सिन एडिशन देता है। तो जहां भी आप देखोगे प्रोडक्ट सिन एडिशन ही करेगा। इसमें कई सारे मॉडिफिकेशन है, बट अभी आपके लेवल पर नहीं है। जब आपको CSIR लेवल की तैयारी करनी होगी, CSIR नेट लेवल की तैयारी करोगे ना, उन लोगों के लिए यहाँ पे मॉडिफिकेशन होते हैं, तो वो मैं यहाँ नहीं लूँगा क्योंकि बहुत ही टफ हो जाएगा आपके लिए, और अभी आपको उस लेवल पे नहीं जाना है। तो ये आपका सेम एज KMnO4 सिन एडिशन देगा, और डाइहाइड्रोक्सिलेशन ये भी करता है, ये भी क्या करेगा, डाइहाइड्रोक्सिलेशन। सो अगर डाइहाइड्रोक्सिलेशन कर रहा है तो आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रोडक्ट बनने वाला है।
तो आपको ये दो, मैंने एक इसलिए पहला वाला डिटेल में बढ़ाया क्योंकि अगर एक आपको आता रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन कर ले जाओगे। दोनों एक साथ जानने की जरूरत नहीं है, एक को डिटेल में जानो, दूसरा उसी को कॉपी करता है, तो कॉपी वाले को हम लोग पहचान लेंगे। ठीक है, सो ये आपको समझ में आएगा सभी को। सो इसके बाद हम लोग को चलना है नेक्स्ट, जो दो नाम मैंने आपको बताया है ना, आपको याद है दो नाम बताया, एक प्रीवोस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन और दूसरा मैंने बताया वुडवर्ड डाइहाइड्रोक्सिलेशन। तो उस पर चलने से पहले आपसे कुछ चीजें जानना जरूरी है। पहले ये जितनी चीजें समझ में आई कि नहीं आई, इतनी चीजें समझ में आई सभी को? हाँ जी, तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। दो नेम रिएक्शन, अब हम लोग उस पर चलेंगे, प्रीवोस्ट और वुडवर्ड डाइहाइड्रोक्सिलेशन की हम लोग बात करेंगे। ठीक है, वुडवर्ड और प्रीवोस्ट की बात करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रीवोस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन। ठीक है, प्रीवोस्ट, प्रीवोस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन। यहाँ दो चीजें बस याद रखनी है, मैं ये क्यों बता रहा हूँ ये समझिएगा। प्रीवोस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन, क्योंकि अभी तक जो आपने OH बनाया वो दोनों सिन बने हैं। अगर कहीं मान लो हमें एंटी बनाना पड़े, ट्रांस बनाने की जरूरत पड़े, तो ऐसा ना हो कि मुंह बना के बैठ जाओ, मुंह ना बनाना पड़े, इसलिए हम लोग को यहाँ पे ये करने की जरूरत है। सो ये हमारा आसानी से काम कंप्लीट कर देता है, सो इसीलिए हम लोग इसको करने वाले हैं। ठीक है ना। सो देखिए होता क्या है प्रीवोस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन में, क्या होता है। ठीक, सबसे पहले इट गिव ट्रांस 1,2 डायोल्स। ठीक है, यहाँ पे 1,2 डायोल बनेंगे बट ट्रांस बनेंगे, ट्रांस 1,2 डायोल, मतलब दो OH होंगे, दोनों का प्लेन अपोजिट होगा। तो ट्रांस डायोल जब हम बोलेंगे तो आप ऐसे देखिएगा, अभी तक सिन बना, अब ट्रांस बनाने की बारी है। एक OH प्लेन के ऊपर होगा तो दूसरा पक्का प्लेन के नीचे होगा। ठीक है, या ऐसे समझिए या ऐसे समझिए। दूसरा, एक OH अगर प्लेन के ऊपर आएगा तो दूसरा प्लेन के नीचे जाता है, ये दिस इज कॉल्ड प्रीवोस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन। अब रिएक्शन से पहचानना होता है, आप रिएक्शन से पहचान सकते हो। ठीक है, होता क्या है, जब किसी भी एल्कीन, कोई भी एल्कीन आप ले लो, मान लो हमने यही एल्कीन ले लिया, सपोज दैट हमने ये ले लिया इसको, इसमें आप सबसे पहले डालते हो सिल्वर सॉल्ट ऑफ ऐसे PHCOOAg माइनस और प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। ACOH का मतलब एसिटिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये आपका है सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ये जो है Ag, इसको सिल्वर, देखो पीएच का मतलब बेंजीन रिंग होगा ना, तो मैं यहाँ बना देता हूँ सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड, ये होता है C डबल बॉन्ड O माइनस और Ag प्लस। तो सिल्वर सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड आयोडीन से रिएक्शन करेगा और ACOH के प्रेजेंस में ये बनाता है आपका ट्रांस डायोल। यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, ट्रांस डायोल मिलेगा। तो हम लोग उसका पूरा मैकेनिज्म करेंगे। ठीक है ना, इसका हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट मैकेनिज्म करेंगे। देखो कैसे मैकेनिज्म होता है, जस्ट 1 मिनट। हाँ देखो कैसे होता है, और बताता हूँ। ये प्रोडक्ट पहले जो बनेगा, हम प्रोडक्ट बना लेते हैं, ट्रांस प्रोडक्ट बनेगा, और कैसे बनेगा पूरा मैकेनिज्म करना है। बट आप लोगों के लिए मैकेनिज्म को उतनी ज़रूरत है नहीं, चाहे ज़रूरत है तो मैं एक वीडियो बना के रखा हूँ, उसको मैं दे दूंगा, हालांकि यहाँ से भी काम हो जाएगा। ये ट्रांस बनाएगा। ठीक है ना, देखो होता क्या है, यहाँ सबसे पहले दोनों आपस में रिएक्शन करके आयोडीनियम आयन बनाते हैं। ठीक है, Ag इसको छोड़ता है, एक आयोडीन से रिएक्शन करके AgI बन के बाहर जाएगा। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करने का तरीका आपको सिखा दूँ पहले। देखो इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, ये जो आपका PHC डबल बॉन्ड O Ag है, ये माइनस और ये प्लस, ये आयोडीन से रिएक्शन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ बन जाएगा AgI बन के नीचे बैठ जाएगा, AgI ये प्रेसिपिटेट हो गया, प्लस बन जाएगा सिल्वर सॉल्ट, सॉरी इसका PHCOO माइनस और I प्लस, I प्लस इलेक्ट्रोफाइल बन गया है। तो लास्ट सेक्शन में मैंने आपको बताया था, जहाँ भी I बनेगा आयोडीनियम आयन, तो हम सबको पता है कि ये आयोडीनियम आयन इलेक्ट्रोफाइल है, I से जाके पहले साइक्लिक रिंग बनाएगा। और साइक्लिक रिंग कैसे बनेगा, जरा इधर देखिए, ये हमारा साइक्लिक रिंग या तो प्लेन के ऊपर बनेगा या तो प्लेन के नीचे। तो हम लोग क्या देखेंगे, आयोडीन मान लो प्लेन के नीचे जाके जुड़ा है,
तो जब ये प्लेन के नीचे जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या होगा, H प्लेन के ऊपर होगा और यहाँ का H भी प्लेन के ऊपर होगा। ठीक, ये दोनों H क्या है, प्लेन के ऊपर होते हैं। तो अब जब दोनों H प्लेन के ऊपर हैं, आयोडीन प्लेन के नीचे है, तो हमारा Ag प्लस तो जुड़ गया, अभी एसीटेट आयन क्या हुआ है, बचा हुआ, वो PHCOO माइनस। जो PHCOO माइनस है वो क्या करेगा, अब इस रिंग को ओपन करता है, वो जाता है इस रिंग को ओपन करने। जब इस रिंग को वो ओपन करेगा तो आप लोग देखो क्या होगा, ये अटैक करेगा किसी एक के ऊपर से, क्योंकि आयोडीन जो साइक्लिक रिंग बनाया वो प्लेन के नीचे से बनाया है, तो ये पक्का ऊपर से अटैक करेगा। तो जब ऊपर से अटैक करेगा भैया, तो वो कहाँ से आएगा, ऊपर से आ जाएगा, वो आ जाएगा हमारा ऐसे O C++O PH, ये प्लेन के ऊपर से आया। ठीक है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन यहाँ का प्लेन के नीचे चला जाएगा और यहाँ आयोडीन कहाँ रहेगा, प्लेन के नीचे। दिस I इज प्रेजेंट बिलो द प्लेन, और यहाँ का हाइड्रोजन क्या होगा, प्लेन के ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ये प्लेन के ऊपर हो जाएगा H। ये पहला तो एक इंटरमीडिएट बनेगा, यहाँ पे आपका ये पहला इंटरमीडिएट का क्या होगा, फॉर्मेशन होने वाला है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आता है, आप लोगों ने पता नहीं सुना है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। ऐसा कोई नाम सुना है, NGP। यहाँ पे वही काम कर जाता है। ये जो देख रहे हो ना, यहाँ देखो SN2 रिएक्शन अगर कभी पढ़ा होगा तो आयोडीन नीचे है तो उसका एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, ऊपर होगा प्लेन के। ठीक है, यहाँ सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग, और ये क्या करता है, इसका लोन पेयर इसको अटैक करता है, और ये भाई साहब जो होते हैं ऊपर से अटैक कर देते हैं, जिससे आयोडीन निकल के कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। और इस स्टेप का नाम है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, NGP। NGP की वजह से क्या होता है, ये ऊपर से ही अटैक करके, देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल है, O माइनस क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, प्लेन के ऊपर से अटैक करके आयोडीन को बाहर कर दिया, है ना। तो दोनों O कहाँ से जुड़ जाएंगे, प्लेन के ऊपर से जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे आपको NGP का कॉन्सेप्ट लगता है, इसीलिए मैं बोला नीट वाले इससे दूर रहेंगे, क्योंकि NGP आपको पता नहीं, पता है कि नहीं पता, ये भी मुझे नहीं पता। ठीक है, देखो ऐसे बना, ये एक ऑक्सीजन, ये कार्बन, और दूसरा यहाँ पे ऑक्सीजन, है ना। ये कहाँ जुड़ गया, प्लेन के ऊपर से जुड़ गया। क्यों प्लेन के ऊपर जुड़ा है, क्योंकि नेबरिंग ग्रुप करे हो तो प्लेन के ऊपर ही थे आप। तो ये दोनों कहाँ से आ गए, प्लेन के ऊपर से आ गए। तो आप देखोगे यहाँ पे दोनों प्लेन के ऊपर प्रेजेंट है। ठीक, यहाँ पे इस पर पॉजिटिव चार्ज है और ये लोन पर घूमता रहेगा पूरा यहाँ से यहाँ तक। अभी फिलहाल क्या हो गया, ये दोनों प्लेन के ऊपर है, तो हाइड्रोजन कहाँ रहेगा, दोनों के प्लेन के नीचे रहेगा। हाइड्रोजन कहाँ रहेगा, प्लेन के नीचे रहेगा। ये NGP किया है, ये CO ऊपर से ही अटैक करके आयोडीन को भगा दिया। अब क्या होगा, अब आपके पास एसीटेट आयन है ना, एसीटेट आयन, आपने एसिटिक एसिड लिया है ACOH। तो जो आपने एसीटेट आयन लिया है, वो एसीटेट आयन क्या करता है, ये O माइनस अटैक करता है किसी एक, दोनों क्योंकि बराबर है तो इसके ऊपर से नहीं, नीचे से, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी ऊपर से है। तो बनेगा क्या, जो एसीटेट आयन आएगा वो आएगा प्लेन के नीचे से, तो ये वाला जहाँ था वो वहीं रह जाएगा, ये नहीं खराब होगा। ये O C++O PH रह गया, यहाँ से टूट गया ना, पूरा का पूरा टूट के बाहर गया। और यहाँ नीचे से कौन आ गया, नीचे से आ गया OAC, तो यहाँ का हाइड्रोजन आ जाएगा प्लेन के ऊपर, ये हाइड्रोजन प्लेन के ऊपर, यहाँ का हाइड्रोजन प्लेन के नीचे रहेगा। तो हमारा ये बन गया क्या, कंपाउंड। अब देखो ये एसिड एस्टर है और ये भी एस्टर, COOPH, यहाँ COOAC, AC का मतलब हो गया एसीटेट आयन। ठीक है, तो ये आपका जब हाइड्रोलाइज होगा, अब इसमें क्या करेंगे, पानी डालेंगे, और पानी डालने से दोनों एस्टर हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा, एक ये एस्टर OH ऊपर रह जाएगा हाइड्रोलिसिस से, और यहाँ का जो एस्टर था उसका OH कहाँ रह जाएगा, नीचे रह जाएगा। तो हम लोग को ये देखने मिलेगा कि यहाँ से एस्टर ये वाला टूट जाएगा, OH इधर रह जाएगा, और अगर हम इसको OAC की जगह पूरा एसीटेट आयन लिख दें COCH3, तो यहाँ भी सेम केस होगा, पानी आएगा। ठीक है, और इसको तोड़ के H इसको दे देगा, OH इसके साथ, और H इसके साथ, OH इसके साथ। हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा। और देखिए फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ट्रांस है। फाइनल प्रोडक्ट क्या है, ट्रांस है। और ये ट्रांस क्यों बना, क्योंकि आप देख रहे हो NGP की वजह से दोनों ग्रुप प्लेन के ऊपर से आए थे, एसिटिक एसिड जो न्यूक्लियोफाइल था वो प्लेन के नीचे से आता है और आपका ये फाइनल प्रोडक्ट बना के दे देता है। दिस होल रिएक्शन इज नोन एज प्रीवॉस्ट डाइहाइड्रोक्सिलेशन, और इसमें आपको देखने मिला कि जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ट्रांस मिलेगा। बहुत छोटा हो जाएगा, ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आपका पूरा मैकेनिज्म मैंने कर दिया। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, आप सब इसको अच्छे से समझ पाओगे। बस ऐसा ही सब कुछ सेम जैसे इसमें हुआ है ना, ऐसा ही सब कुछ सेम होता है इसमें।
वुडवर्ड में, बस वुडवर्ड में ये वाला स्टेप नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ एसिटिक एसिड का पानी लिया हो ना, तो ये स्टेप नहीं होता है। वो करता क्या है, पानी जाके इस पे अटैक कर देता है, CO पे, और CO पे अटैक करके ये OH यहाँ तोड़ देगा और ये OH यहाँ तोड़ देगा, तो दोनों OH यहीं रह जाते हैं, तो सिन बन जाता है। वहाँ धोखा होता है बेचारा, सिन बन जाता है। अभी मैं पूरा स्टेप देख रहा हूँ, जैसे इसमें हुआ है सब कुछ यहाँ तक सेम आएगा, बस एक स्टेप बदलेगा, अभी मैं बताऊंगा उसमें वुडवर्ड में क्या होता है। तो इसको पूरा अच्छे से देख लो, वीडियो को दोबारा तिबारा देख के अच्छे से 1 बाय 1 स्टेप समझना। ना समझ में आया तो मेरे कमेंट करिए, मैं आपको बता दूंगा कैसे इसको सॉल्व करना था। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ डाइहाइड्रोक्सिलेशन। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द वुडवर्ड हाइड्रोक्सिलेशन। वुडवर्ड डाइहाइड्रोक्सिलेशन, वुडवर्ड डाइहाइड्रोक्सिलेशन। देखिए वुडवर्ड डाइहाइड्रोक्सिलेशन क्या है, आइए इसको जरा डीप में समझते हैं। सबसे पहले जैसे हमारा प्रीवोस था, सब कुछ वही है, बट ये सिन करता है, एक रिएजेंट बदलता है, एसिडिक एसिड की जगह पानी यूज करते हैं यहाँ पे बस, ठीक है। तो इट गिव cis12 डायोल। दोनों में अंतर देखो, ये cis12 डायोल बनाता है, और जो पहला वाला था वो ट्रांस बनाया, प्रीवोस ने ट्रांस बनाया, वुडवर्ड ने सिस बनाया। तो रिएक्शन क्या होता है, बस रिएक्शन के पाथवे में एक अंतर है, वही समझाऊंगा आपको, बाकी सब आपको आता है। यू ऑल आर द वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट, और ब्रिलियंट स्टूडेंट अच्छे स्टूडेंट को कहा जाता है, खराब को तो कहा नहीं जाएगा, और आप सब अच्छे स्टूडेंट हो। ये रिएजेंट है और यहाँ पानी ले लेते हैं, बस एक पानी की कहानी पूरी बदल देती है हाइड्रोक्सिलेशन की जिंदगानी। 1 मोल पानी, बदल गई कहानी। ट्रांस बननी थी, बन गया सिस, है ना। पानी ना होता तो ये सिस ना होता, ये ट्रांस ही होता। अभी देखो सिस बन गया, दिस इज cis 1,2 डायोल। तो ये cis 1,2 डायोल हो गया। अब देखो इसका मैकेनिज्म करूंगा, सब कुछ सेम है, मैकेनिज्म में कुछ अलग नहीं बदलूंगा, यहां तक बस आपको सेम लेके आना है, ठीक है। यहां तक पीछे वाले पाथ को पकड़ो, सेम कॉपी और पेस्ट मार दो, ये कॉपी और पेस्ट मारो सेम, ये दोनों सेम फेस से जुड़े होंगे, है ना। ये ऐसे जुड़ा होगा NGP की तहत। तो जब ये जुड़ा होगा तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज मान लो इस कार्बन पे है, और इसको हटा देते हैं, pH था वहाँ, pH लगाते हैं, ये बना रहेगा, ठीक है, ये आपका बना रहेगा। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगर एसिटिक एसिड होता तो यहाँ आकर अटैक करता, इसमें जो पानी होता है वो पानी क्या करता है, इस कार्बन पे जाकर अटैक कर देता है ना। ये पानी जाके क्या करता है, इस कार्बन पे अटैक कर देता है। जैसे ही कार्बन पे अटैक करेगा ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, कोई दोनों क्योंकि इक्विवेलेंट रेजोनेंस में होंगे तो कोई एक तोड़ सकते हो, टूट जाएगा, और टूटने की वजह से क्या बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा यहाँ पे OH ग्रुप, ठीक है, ये OH आ गया, और इस जगह पे क्या आ जाएगा, ये प्लेन के ऊपर था ही, पहले से ही प्लेन के ऊपर था, ऊपर ही रहेगा, और फिर यहाँ पे पानी आके क्योंकि जुड़ गया तो ये ऐसे बन जाएगा pH, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे आपके ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा, अब क्या होगा, ये बॉन्ड फिर से यहाँ से हाइड्रोलाइज, सॉरी ये जब एक गलती हो गई, पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन गलत कर दिया हूँ, ऑक्सीजन पे था, पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन ऑक्सीजन पे था, ठीक है ना। तो पॉजिटिव चार्ज का पोजीशन अभी भी ऑक्सीजन पे रहेगा, बट जब ये अटैक करेगा, ठीक है ना, तो ये अभी भी बना रहेगा। अब क्या करेगा, ये यहाँ से यहाँ अटैक करेगा और इस बॉन्ड को पूरी तरीके से तोड़ देगा, ये बॉन्ड यहाँ से कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा। तो जब कंप्लीटली आयनाइज होगा, इस मैकेनिज्म को थोड़ा और दूसरे तरीके से हम लोग कर सकते हैं, रुक जाए बस 1 मिनट, है ना। इस मैकेनिज्म को थोड़ा दूसरे तरीके से करता हूँ, है आसान, कोई दिक्कत नहीं, बस मैं आपको समझने में आसानी हो जाए। हम इसको इस बॉन्ड को तोड़ने से पहले, इस बॉन्ड को तोड़ने से पहले इस बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड करना चाहते हैं बस, ताकि हाइड्रोलिसिस करने में आसान हो जाए। ये यहाँ था, अब जब ये टूटेगा तो जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ चला आएगा तो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। अब न्यूट्रल हो जाएगा तो देखो क्या बनेगा, यहाँ पे इसको अभी पूरा रखे रहते हैं, ख़त्म नहीं करते हैं। ये हमारा जो OH था उसको रोको, उसको रोके रहो, ये बना लो C, और यहाँ O है ही, ये O, यहाँ पे एक बन जाएगा pH और एक हो जाएगा OH, ये आके पहले बन जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, बट हाइड्रोलिसिस कर देना है, सिंपल सा। इसमें हाइड्रोलिसिस जब होगा तो आपका ये पहले इधर अटैक करेगा, इधर साइड, और किसी एक बॉन्ड को तोड़ देगा। तो किसी एक बॉन्ड को तोड़ेगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, जहाँ तोड़ेगा वो हो जाएगा OH, ये OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ था ये तो पहले से ही प्लेन के ऊपर था, तो जहाँ है वहीं रहेगा, इसको बचा कर रखेंगे O।
अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O H PH, जिसका लोन पे गया उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज आएगा। फिर 1 मोल पानी लेंगे हम लोग, दूसरा मोल पानी जब लेंगे वो पानी फिर क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा इस वाले पे, इस CO पे यहाँ पे, और इस बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा। तो बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो हमारा जो दोनों OH था वो सेम फेज से, ये पहले ही OH आ चुका था और यहाँ पे दूसरा OH फिर से आ गया। सो हमारा दोनों प्रोडक्ट क्या बन गया, सिस। यहाँ पे ये हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया, सिस। और जो पानी यहाँ जुड़ेगा इसको तोड़ के एक OH रहेगा तो एक H+ क्या होगा, रिमूव होकर बाहर चला जाएगा। तो आपका रिमूव होते हुए फिर से साइड प्रोडक्ट के फॉर्म में ये निकल जाएगा। PH देखो ये अभी बना हुआ है, एक OH आया तो ये बन जाएगा। अब ये प्रोटॉन क्या करेगा, इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा और चल देगा अपने घर। तो C डबल बॉन्ड OH बन जाएगा, खत्म कहानी। हमारा मेन प्रोडक्ट बनना था जो कि बन चुका है। सो इस तरीके से पूरा पाथ होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डाइहाइड्रोक्सिलेशन ऑफ एल्कीन्स। तो एल्कीन का डाइहाइड्रोक्सिलेशन 4 तरीके से हो सकते हैं, जिनमें से मैंने आपको आज चारों तरीके बता दिए। डाइहाइड्रोक्सिलेशन के चारों तरीके आपको बता दिए। अब अगली क्लास में इपॉक्सीडेशन, कन्वर्जन्स बेटा बहुत अच्छे से ध्यान रखना, कन्वर्जन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप कन्वर्जन में इसीलिए करा दिया हूँ ताकि आपको कोई डाउट वाउट न रहे, डाउट रहे भी तो आप सॉल्व कर ले जाओ, ठीक है। सो आज की सवाल यहीं तक, फिर मिलेंगे कल इपॉक्सीडेशन लेके। तब तक आप सभी लोग पिछले क्वेश्चंस का आंसर करिए। कल और भी कन्वर्जन दूंगा, बी प्रिपेयर्ड, कन्वर्जन्स करने पड़ेंगे। और इसके भी क्योंकि ये दोनों नीट जेईई के सिलेबस में नहीं है तो इसलिए को थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा और सीधे आता है राइट ऑन द नोट्स ऑन प्रीवोस्ट, तो आप लोगों के काम आ जाएगा। ठीक, तो टाटा बाय बाय, गुड नाइट।